नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और इस हफ्ते अपनी इस डायरी में मैं आपके लिए किस्सा लेकर आया हूं अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का। अबू सलेम को मैं मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे शातिर डॉन मानता हूं। वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि बिल्ली की 9 जिंदगियां होती हैं, तो कुछ वैसा ही मामला इस अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का भी है। अगर साल 2002 में अबू सलेम पुर्तगाल में ना पकड़ा जाता तो शायद अब तक वो भी भारत में फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता। ठीक उसी तरह जैसे कि बमकांड के एक और आरोपी याकूब मेमन को जुलाई 2015 में फांसी पर लटकाया गया था। अबू सलेम भी मुंबई बमकांड का आरोपी था, लेकिन उसे फांसी की सजा नहीं हुई बल्कि उसे उम्र कैद दी गई। दरअसल साल 2002 में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में अबू सलेम की उसकी पत्नी, उसकी तत्कालीन पत्नी और बॉलीवुड की अभिनेत्री मोनिका बेदी के साथ में गिरफ्तारी हुई थी। क्योंकि अबू सलेम के खिलाफ भारत के अलग अलग राज्यों में आपराधिक मामले दर्ज थे और उसे भगोड़ा घोषित किया गया था, इसलिए भारत सरकार के निवेदन पर इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस निकाला था और फिर वो लिस्बन में पकड़ा गया। जब लिस्बन में उसके पकड़े जाने की जानकारी आई तो भारत सरकार ने उसके प्रत्यर्पण की मांग की पुर्तगाल सरकार से, लेकिन अबू सलेम ने लिस्बन की अदालत में अपने प्रत्यर्पण को चुनौती दे दी। लिस्बन की अदालत में करीब 3 साल तक भारत सरकार और अबू सलेम के बीच में मामला चला और आखिरकार जीत भारत सरकार की हुई। लिस्बन की अदालत ने भारत सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और अबू सलेम को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया। लेकिन इसके साथ साथ लिस्बन की अदालत की ओर से कुछ शर्तें भी लाद दी गईं। ये वही शर्तें हैं जिनकी वजह से आज अबू सलेम जिंदा है और अगले चंद सालों में वो आज़ाद हो जाएगा, सलाखों के बाहर आ जाएगा, एक आज़ाद पंछी बन जाएगा। जो शर्तें लिस्बन की अदालत ने अबू सलेम को भारत सौंपते वक्त रखी, उनमें सबसे प्रमुख शर्त थी कि भारत में अबू सलेम को सजाए मौत नहीं दी जाएगी, क्योंकि पुर्तगाल में किसी को भी मृत्युदंड नहीं दिया जाता है, मौत की सजा नहीं दी जाती है और पुर्तगाल अपने यहाँ पकड़े गए किसी भी आरोपी को किसी ऐसे देश में प्रत्यर्पित नहीं करता जहां सजाए मौत का प्रावधान हो। ऐसे में लिस्बन की अदालत की यह शर्त अबू सलेम के लिए जीवनदान साबित हुई। लिस्बन की अदालत की ओर से लगाई गई दूसरी शर्त यह थी कि अबू सलेम को किसी भी मामले में 25 साल से ज्यादा कैद की सजा नहीं सुनाई जा सकती। हालांकि मुंबई बमकांड के लिए बनाई गई विशेष टाडा अदालत ने अबू सलेम को उम्र कैद की सजा तो सुना दी थी, लेकिन 25 साल पूरे होने पर उसे जेल से रिहा करना पड़ेगा। तीसरी शर्त यह थी कि जो 8 मामलों की लिस्ट सौंपी गई भारत सरकार की ओर से पुर्तगाल सरकार को, उन 8 मामलों के अलावा किसी और मामले में अबू सलेम के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यहां पर दिलचस्प बात यह है कि 1996 के गुलशन कुमार हत्याकांड, जिसने पूरे देश को थर्रा दिया था और जिसके मास्टरमाइंड होने का आरोप अबू सलेम पर था, वो मामला इन 8 मामलों की लिस्ट में नहीं था। लिस्बन की अदालत की बदौलत अबू सलेम फांसी के फंदे पर लटकने से तो बच गया, लेकिन फिर एक बार उसकी जान जाते जाते बची 2010 में। दरअसल जुलाई 2010 में जब वो मुंबई की आर्थर रोड जेल में कैद था, तब उस पर एक जानलेवा हमला किया गया और हमला करने वाला उसी की तरह मुंबई बमकांड का एक और आरोपी मुस्तफा डोसा था। दरअसल मुस्तफा डोसा को ऐसा लग रहा था कि जेल के भीतर उसे जो गैरकानूनी तरीके से सहूलियतें मिल रही हैं, अबू सलेम उसकी चुगली जेल अधिकारियों से कर रहा था। मुस्तफा डोसा ने जेल में ही अबू सलेम की हत्या की साजिश रची और इस साजिश के तहत उसने एक 4 इंच के चम्मच को पत्थर से घिस-घिस कर चाकू की तरह धारदार बना दिया और एक सुबह जेल में ही उसने अबू सलेम पर हमला कर दिया। अबू सलेम के चेहरे पर काफी चोटें आईं। उनके बीच हाथापाई से जेल के भीतर हड़कंप मच गया। जेल के कर्मचारियों ने आकर दोनों को अलग किया और फिर घायल हालत में अबू सलेम को अस्पताल में भर्ती कराया। ये दूसरी बार था जब अबू सलेम की जान जाते जाते बची। इस घटना के बाद अबू सलेम को मुंबई की आर्थर रोड जेल से शिफ्ट करके नवी मुंबई की तलोजा जेल में भेज दिया गया, लेकिन 2 साल बाद वहां पर फिर एक बार अबू सलेम की जान लेने के इरादे से हमला हुआ। इस बार हमला करने वाला शख्स था देवेंद्र जगताप। देवेंद्र जगताप पर आरोप था कि उसने कुछ साल पहले
शाहिद आजमी नाम के एक मशहूर वकील की हत्या की थी। तो 2012 की एक शाम तलोजा जेल में देवेंद्र जगताप ने एक देसी कट्टे से अबू सलेम के ऊपर 2 राउंड गोलियों की फायरिंग कर दी। उनमें से एक गोली अबू सलेम के बगल से निकल गई और दूसरी गोली उसके हाथ में जाकर लगी। इसके बाद अबू सलेम को जेल प्रशासन ने तुरंत अस्पताल में भिजवाया और फिर इलाज के बाद उसकी जान बच गई। इस मामले की जांच के आदेश दिए गए और कुछ जेल कर्मचारियों को निलंबित भी किया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह उठा कि आखिर देवेंद्र जगताप जैसे आरोपी के हाथ जेल के भीतर पिस्तौल आई कैसे? अबू सलेम अब जेल से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है। हाल ही में उसने एक अर्जी दी अदालत के सामने कि सरकार उसे यह बताए कि आखिर उससे जेल के बाहर निकलने की तारीख क्या होगी। लेकिन उसकी अर्जी अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दी कि सरकार ने ऐसी दलील दी है कि जब तक अबू सलेम के 25 साल कैद में पूरे नहीं होते तब तक उसकी अर्जी को नहीं सुना जा सकता। तो अबू सलेम के जेल में 25 साल 2029 में पूरे हो रहे हैं। तो मेरी इस डायरी से था इस बार का ये किस्सा, लेकिन इस अंडरवर्ल्ड डायरी में और भी ढेरों किस्से हैं अपराध जगत के, अंडरवर्ल्ड के, आतंकवाद के, जो आने वाले वक्त में मैं एक एक करके आपको सुनाऊंगा। तो जुड़े रहें मेरे साथ और इंतज़ार करें अगले हफ्ते तक का। फिर आऊँगा आपके सामने एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।